टेक्निकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डीबीटी से संबंधित प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर लेकर आए हैं। डीबीटी से संबंधित अपनी समस्याओं का, शंकाओं का समाधान करने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, बहुत सारे अध्यापकों का प्रश्न आ रहा है कि ये डीबीटी की प्रक्रिया कैसे होगी और क्या क्या इसमें हमको जो है डिटेल्स भरना होगा, किन किन अध्यापकों को डीबीटी प्रक्रिया करनी होगी। तो इस वीडियो में हम आपको इसके सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर आए हैं और एक के बाद एक प्रश्न को आप देखिए और उसके उत्तर को समझिए। तो सबसे पहला प्रश्न अध्यापकों द्वारा किया जा रहा है कि अध्यापक को प्रेरणा डीबीटी ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए आपका सिंपल सा उत्तर है गूगल प्ले स्टोर से, जहां से आप हर ऐप इंस्टॉल करते हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे गूगल प्ले स्टोर पर अभी तक प्रेरणा डीबीटी ऐप लाइव नहीं हुआ है, पुराना वर्जन ही उसका है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही नया वर्जन आएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उसकी सूचना भी मिल जाएगी और आपको इन ऐप को, प्रेरणा डीबीटी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। पहले से इंस्टॉल है तो उसको अपडेट कर लेना है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, क्या विद्यालय के सभी अध्यापकों को प्रेरणा डीबीटी ऐप इंस्टॉल करना है? उसका उत्तर है यह विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर निर्भर करता है कि डीबीटी की प्रक्रिया वो सभी टीचरों से कराना चाहता है अथवा किसी एक से। और यहाँ पर एक सलाह भी दी गई है कि सभी अध्यापकों से प्रेरणा डीबीटी ऐप इंस्टॉल करवाएं और आपस में बांटकर कार्य को पूरा करें। तीसरा प्रश्न पूछा जाता है, अध्यापक द्वारा प्रेरणा डीबीटी ऐप को लॉगिन करने के बाद क्या करना है? तो उसका उत्तर आप जान लीजिए। अध्यापक द्वारा प्रेरणा डीबीटी ऐप को लॉगिन करने के बाद प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर सभी छात्र छात्रा प्रदर्शित होंगे। छात्र छात्रा के नाम के सम्मुख उनके अभिभावक का नाम, आधार, जन्मतिथि और लिंग प्रदर्शित होगा, जिनका विवरण भरते हुए वेरीफाई करने का कार्य करना है। चौथा प्रश्न है, यदि आपका मोबाइल नंबर इनवैलिड या अनरजिस्टर्ड बता रहा है तो इस दशा में क्या करें? तो इसका उत्तर आप है कि आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें और upmdm.in पर लॉगिन करा के अपना मोबाइल नंबर दर्ज करवा लें या फिर टोल फ्री नंबर 1800 पर संपर्क करके अपना नंबर अगर बंद हो गया है या अनरजिस्टर बता रहा है तो उसको अपडेट करा लें। पांचवा प्रश्न पूछा जाता है, यदि आप प्रेरणा डीबीटी ऐप लॉगिन कर रहे हैं और आपको कोई और विद्यालय प्रदर्शित हो रहा है तो इस दशा में क्या करें? क्या ये परेशानी तब आएगी जब आपका ट्रांसफ़र होकर किसी दूसरे विद्यालय में आप पहुंच गए हैं और प्रेरणा पर आपका ये पुराना विद्यालय शो कर रहा है, तो ये समस्या उस दशा में आती है। तो इसका निवारण इस प्रकार से है, यदि आपका पूर्व विद्यालय प्रदर्शित हो रहा है तो वहाँ के अन्य कार्यरत अध्यापक से अपना नाम पुराने स्कूल से हटवा लें। यानी उस स्कूल में जो अध्यापक कार्यरत है जहाँ से आपका ट्रांसफ़र हो चुका है, वहाँ पर वो जब प्रेरणा डीबीटी ऐप लॉगिन करेंगे तो उनमें आपका नाम शो करेगा और तो उनको रिमूव का ऑप्शन मिलेगा प्रेरणा डीबीटी ऐप में। वो रिमूव कर देंगे तो आप वहाँ से हट जाएंगे। अब फिर आपके वर्तमान विद्यालय में जिस अध्यापक का नाम प्रदर्शित हो रहा है उससे संपर्क कर अपना नाम वर्तमान विद्यालय में जुड़वा लें। आप जिस विद्यालय में अभी हैं और आपका नाम शो नहीं हो रहा है तो उस विद्यालय के टीचर को कहें, किसी भी टीचर को उससे आप कहें कि प्रेरणा डीबीटी ऐप ओपन करें और वहाँ पर ऐड टीचर का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर ऐड टीचर को क्लिक करते हुए आपका संपूर्ण विवरण भर के ऐड कर सकते हैं। भी यदि आपका नाम आपके वर्तमान विद्यालय में प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करके अपने विद्यालय में नियुक्ति सुनिश्चित कराएं। ये दोनों दिशा में अगर आपका नाम नहीं जुड़ पाया तो फिर तीसरे कंडीशन में आपको अपने बीईओ से संपर्क करना होगा। फिर प्रश्न पूछा जाता है, यदि आपको प्रेरणा डीबीटी ऐप पर लॉगिन करने के बाद छात्र छात्राओं की संख्या कम प्रदर्शित हो रही है तो इस दशा में क्या करें? तो साथियों, यहाँ पर बताएंगे कि आप प्रेरणा पोर्टल पर जैसे ही लॉगिन करेंगे, यानी न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया होगा तो उनका नाम यहाँ पर शो नहीं होगा। तो आप प्रेरणा पोर्टल पर जाते हुए जो बच्चे अभी तक रजिस्टर नहीं हैं उनका पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर उनका नाम शो करने लगेगा नेक्स्ट डे। और रजिस्ट्रेशन से संबंधित आपको एक वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम मिल जाएगा। आप वहाँ से न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जान लेंगे और आप नए आसानी से अपने छूटे हुए बच्चों का रजिस्ट्रेशन प्रेरणा पोर्टल पर कर लेंगे। फिर आपको प्रेरणा डीबीटी ऐप में उन बच्चों का, सारे बच्चों का नाम शो करने लगेगा। सातवां प्रश्न पूछा जाता है, यदि आपको प्रेरणा डीबीटी ऐप पर लॉगिन करने के बाद छात्र छात्राओं की संख्या अधिक प्रदर्शित हो रहे हैं तो इस दशा में क्या करें? तो इस दशा में साथियों, आप प्रेरणा पोर्टल पर जाकर छात्रों को ड्रॉप आउट मार्क करें।
ड्रॉप आउट मार्क करने की कार्यवाही के अगले दिन छात्र छात्राएँ ऐप पर प्रदर्शित नहीं होंगे। फिर वही प्रेरणा पोर्टल पर जा कर के आप स्टूडेंट का नाम डिलीट कर दीजिए। वहाँ से आप को फिर अगले दिन उस ऐप पर नाम नहीं शो होगा। लेकिन आप ऐप से भी ये सुविधा दी गई है कि जब आप डीबीटी की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे तो वहाँ पे आपको स्टूडेंट नेम के नीचे ही ऑप्शन मिलता है ड्रॉप आउट या फिर वेरीफाई। तो जो बच्चे अगर आपके स्कूल के नहीं है, जा चुके हैं, तो उनको आप ड्रॉप आउट कर दीजिए। आप इसको ऐप से ही कर सकते हैं, प्रेरणा पोर्टल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों विकल्प है, आप पोर्टल से करना चाहे तो वहाँ से कर लीजिए। प्रेरणा डीबीटी ऐप में भी ये सुविधा आपको मिलेगी। जो आपके यहाँ से जिसका नाम डिलीट का आप मतलब काट चुके हैं उनको हटा सकते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है, ऐप में लॉगिन करते समय OTP ना आने की दशा में क्या करें। उपरोक्त स्थिति में अपने मोबाइल को नेटवर्क एरिया में रखें और मोबाइल में SMS के लिए स्पेस खाली रखें और मोबाइल में इनकमिंग सेवा चालू रखें। यानी आपका मोबाइल का रिचार्ज होना चाहिए। अगर रिचार्ज ख़त्म हो गया है या नेटवर्क में नहीं है तो OTP नहीं आएगा। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है, यदि छात्र छात्रा के अभिभावक का आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है तो इस दशा में क्या करें। तो अध्यापक द्वारा छात्र छात्रा के अभिभावक को सूचना दी जाएगी कि बैंक जाकर अपना आधार लिंक करवा लीजिए। अभिभावक आधार बैंक खाते से लिंक कराने के बाद अध्यापक को अवगत कराए, जिससे कि अध्यापक अभिभावक के खाते की डिटेल्स को वेरीफाई कर सके। यानी आधार लिंक करवाना ही है। अभिभावक को कहिए कि अपना आधार अपने बैंक खाते से लिंक करवा लें। फिर प्रश्न पूछा जाता है, यदि छात्र छात्रा के अभिभावक का आधार कार्ड नहीं बना है एवं बैंक खाता नहीं खुला है अथवा सक्रिय अवस्था में नहीं है तो इस दशा में क्या करें। तो यहाँ पर बताना चाहेंगे साथियों, अध्यापक द्वारा छात्र छात्रा के अभिभावक को सूचना दी जाएगी कि अपना आधार बनवा लें एवं बैंक जाकर खाता खुलवा लें अथवा खाते को सक्रिय करवा लें और आधार को खाते में सिंक करवा लें। यानी कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि अभिभावक कह रहा है मेरा आधार नहीं बना है, मेरा बैंक खाता नहीं खुला है, मेरा खाता बंद हो गया है। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। और आप जान लीजिए, अगर बच्चे के जीवित माता पिता हैं तो आप किसी और का बैंक खाता नहीं दे सकते हैं। आपको हर हाल में अभिभावक का खाता खुलवाना है और उनको प्रेरित करिए, उनको कहिए कि वो जाकर बैंक खाता खुलवा लें, आधार बनवा लें। ये पूरा उनको करना ही पड़ेगा। अब अगला प्रश्न पूछा जाता है, यदि अभिभावक के आधार कार्ड और SR रजिस्टर में दर्ज नाम में भिन्नता है तो क्या करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सारे शिक्षकों के अंदर कन्फ्यूजन है। तो आप इसका उत्तर जान लीजिए कि यदि SR पंजिका में अंकित अभिभावक का नाम सही है तो अध्यापक द्वारा अभिभावक को सूचित किया जाएगा कि वह आधार कार्ड में अपना नाम सही करवाएं। यदि आधार कार्ड में अंकित नाम सही है तो SR पंजिका का नाम पर्याप्त साक्ष्य लेते हुए परिवर्तित किया जाएगा व इसका विवरण एक पृथक से बनाई गई पंजिका में अंकित किया जाएगा। यहाँ पे आप जान लीजिए कि अगर SR पंजिका में अभिभावक कह रहा है मेरा नाम गलत है, मेरे आधार में सही है, तो आप SR पंजिका में कतई छेड़छाड़ मत करिएगा और जो भी करेक्शन करना है आप एक पृथक पंजिका बनाइएगा और उसी में उसका विवरण दर्ज कर लीजिएगा। एक एप्लीकेशन लीजिएगा, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लीजिएगा या कोई अन्य प्रूफ वो दे रहा है जो सही नाम उसका है, पूरा प्रॉपर आप संतुष्ट हो लीजिएगा। फिर आप एक अलग रजिस्टर में दर्ज करिएगा। SR पंजिका में आपको कतई एक लाइन नहीं चलानी है। साथियों, इन सभी प्रश्नों के अलावा भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ भी हमसे आप प्रश्न पूछ करके अपनी संख्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये था कुछ अध्यापकों के मन में आने वाले प्रश्न और उनका उत्तर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।